बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है यूनिट नंबर 3 अ नेशन स्ट्रेंथ के एक कौम की ताकत, जो कि लिखी गई है विलियम लॉफ इमर्सन ने। सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि जो हमारे राइटर हैं उन्होंने जो ये पोएम लिखी है, सबसे पहले आपने पूरी जब जो स्टैंजा इसका लाइन पढ़ते जाना है, आपने माइंड में एक बिल्डिंग की एक इमारत उसको रखना है। अच्छा, अब ये इस तरह से क्यों है, क्योंकि जो हमारे राइटर हैं इनको ये बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर जैसे होते हैं इन्हें बनाने का इन्हें बहुत शौक था, और इस कदर इन्हें ये बिल्डिंग्स पसंद थी, इतनी इनको इमारतें पसंद थी कि इन्होंने जो अपनी पोएम लिखी है, जो ये नज़्म लिखी है, उसको बिल्कुल उसके साथ जो है कंपेयर किया है। अब देखिए, एक कौम की ताकत, कि कौम की ताकत क्या होती है। अब ये पूरी पोएम में इन्होंने क्वेश्चन पूछने कि क्या ये होती है ताकत या ये होती है, और उसको इस तरह से कंपेयर करेंगे। एक बिल्डिंग है, वो एक्सप्लेनेशन करनी है। अब देखिए, व्हाट मेक्स, क्या बनाती है, अ नेशंस पिलर, एक कौम के जो सतून है हाई, उनको बुलंद करती है। अब एक कौम के पिलर क्या होंगे, देखिए, एंड इट्स फाउंडेशंस, और इसकी जो बुनियाद है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। कि ऐसी क्या चीज़ है जो एक कौम के पिलर सतून को बुलंद करती है और इसकी जो बुनियादें उसको मजबूत बनाती है, ताकतवर बनाती है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट मेक्स, और क्या बनाती है, इट्स माइटी, या इसको ताकत देती है, टू डिफे, मुकाबला करने के लिए। अब इसको क्या चीज़ है जो एक ताकत देती है मुकाबला करने के लिए। द फोर्स, फोर्स कहते हैं दुश्मन को। दैट राउंड, अब इसमें जो राउंड के मतलब कि इसको घेरे में लिए हुए हैं। इट्स स्ट्रॉन्ग, इसको भीड़ में। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से मैं आपको, अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये हमने इसको एक पहले बिल्डिंग की पूरी बिल्डिंग के तौर पे लेना है, फिर हम इसे नेशन में जाएंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग के तौर हमको ऐसी कौन सी चीज़ मिलती है मुकाबला करने के लिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक कौम को ताकत देती है। ठीक है, अब आपको इसका क्लियर हो गया। अभी अपने क्वेश्चन अब अपने माइंड में रखने हैं। ये जो क्वेश्चन हमसे राइटर ने किए हैं, आगे जाके उसने हमें इनके आंसर इसी तरह से देने, इसलिए आपने इसको याद रखना है। ठीक है, व्हाट मेक्स अ नेशंस पिलर हाई, ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो एक कौम के सतूनों को बुलंद करती है। एंड इट्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, और इसके जो बुनियादें उसको मजबूत बनाती है, उसको ताकत देती है। व्हाट मेक्स इट माइटी टू डिफाई, और ऐसी क्या चीज़ है जो इसको ताकत देती है मुकाबला करने के लिए। द फोर्स दैट ग्राउंड इट्स स्ट्रॉन्ग, और इसके दुश्मन है जिन्होंने इसको घेरे में लिया हुआ है। ये यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग की स्लाइड है, अगर आपके कोई भी मीनिंग मिस हो गया तो आपने इसको यहाँ से देख के नोट कर लेना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है। ठीक है, इसे क्वार्टरन भी हम कहते हैं और स्टैंजा भी कहते हैं। पोएम के अंदर जब आपको 4 लाइन्स के अंदर इस तरह से मिलती है लाइन, तो उसको हम कहते हैं स्टैंजा भी, और इसको क्या कहते हैं, क्वार्टरन भी। अब देखिए नेक्स्ट स्टैंजा, अब उसने हमें जो क्वेश्चन किए थे कि ऐसी कौन सी चीज़ है। फर्स्ट उसने कहा इट इज़ नॉट गोल्ड, कि ये सोना नहीं है। ठीक है, इट्स किंगडम्स ग्रैंड, कि जो एक किंगडम बादशाहत है, ठीक, हुकूमत की जो बादशाहत, ग्रैंड जो अजीम बादशाहत है। अब गो डाउन, अब देखिए फर्स्ट वन उसने चीज़ की कि सोना तो नहीं हो सकता। अब सोना कैसे नहीं हो सकता, देखिए जब सोना है तो एक जो बादशाहत, एक हुकूमत है, ये तो उसी के पास से लग्जरियस चीज़ें वो ये अफोर्ड कर सकते हैं ना। तो अब उसने कहा कि इट्स किंगडम्स ग्रैंड, की लेकिन जो एक कौम की जो ताकत होती है, जो एक अजीम ताकत है, गो डाउन, वो तो चले जाती है इन बैटल शोक, कि एक जो झटका मिलता है। जब एक बैटल कहते हैं जंग, और शोक का मतलब होता है झटका लगना। तो जब एक जंग में कोई भी अगर हुकूमत है, कोई भी जो बादशाहत है, कोई भी रियासत है, जब वो जंग में जाती है और उसको जब एक झटका लगता है, जब उसको हार मिलती है, तब तो वो बिल्कुल क्या हो जाती है, अभी आगे पढ़ते हैं, वो एक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब देखिए इट्स शेफ्ट्स, शेफ्ट्स का मतलब है मजबूती। आर लेड, कि उसकी जो मजबूती रखी होती है ऑन सिंकिंग सैंड। सिंकिंग सैंड का मतलब होता है डूबती रेत। इसके ऊपर कोई चीज़ रखी जाएगी तो वो बिल्कुल कमज़ोरी की मानित वो भी इसके अंदर धंसती जाएगी। तो अब राइटर ने जो हमें इस बात का बताया कि रेत भी कमज़ोर है, तो अब इसमें इसका क्या है, इट्स शेफ्ट्स आर लेड डाउन, कि ऐसी कौमें कि जो ये समझती हैं कि जो सोना है वही ताकत है, और वो बिल्कुल एक झटके से, जंग में एक झटके से ना सिर्फ वो ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि उन्होंने जो अपनी मजबूती होती है वो सिंकिंग सैंड, यानी कि उन्होंने अपनी मजबूती जो है वो एक ऐसी डूबती रेत के ऊपर रखी होती है। नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक। ठीक है, अबाइडिंग रॉक का मतलब होता है मजबूत चट्टान। तो हमें यहाँ पे एग्जांपल क्यों हमने दी है, हमें राइटर ने, उसने हमें ये बताया है कि ये जो सवाल यहाँ पे राइटर ने किए थे कि ऐसे कौन सी चीज़ें तो कौम को मजबूत बनाती है, जो उसको ताकत देती है मुकाबला करने के लिए। अब उसने पहली वन चीज़ ये कि इट इज़ नॉट गोल्ड, कि वो सोना नहीं हो सकती, क्योंकि इट्स किंगडम्स ग्रैंड, क्योंकि जो किसी भी जो बादशाहत है, वो अजीम जो बादशाहत है, गो डाउन इन बैटल शो, के जब वो जंग में जाती है तो एक झटके से वो ख़त्म हो जाती है। जब वो हार जाती है तो वो जंग में एक झटके से ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है, इट शेफ्ट्स, क्योंकि उसने जो अपनी मजबूती होती है आरलेट रखी होती है ऑन सिंकिंग सैंड, उसने जो अपनी मजबूती है वो एक डूबती रेत पे रखी होती है। नॉट ऑन अबाइडिंग रॉक, यानी कि उसने एक मजबूत चट्टान के ऊपर अपनी ताकत नहीं रखी होती। अभी उसकी ताकत है क्या, अभी अगेन नेक्स्ट स्टैंजा में हम पढ़ेंगे तो हमें इसका पता चल जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट फिर क्वेश्चन राइटर ने किया, इज़ इट द सॉर्ड, कि क्या यह सॉर्ड है। सॉर्ड कहते हैं तलवार को। अच्छा, अब यहाँ पे तलवार से क्या मराद है, जब भी तलवार से मराद जंग आती है, तो अब जब तलवार
तलवार का नाम लिया गया तो इसका मतलब यहाँ पे जंग का जिक्र हुआ है कि इज़ इट द स्वॉर्ड, कि क्या ये तलवार है। आस्क द रेड डस्ट, अब यहाँ पे जो रेड डस्ट है, आस्क पूछो रेड डस्ट। अब यहाँ पे रेड डस्ट तो एक सुर्ख गिर्द यानी कि एक सुर्ख मट्टी तो होगी, लेकिन सुर्ख मट्टी यहाँ पे किस किस चीज़ को सिंबलाइज करिए, खून खराबे को। वो कौमें जो खून खराबी की वजह से बह चुकी हैं, वो रियासतें जो खून खराबी की वजह से बह चुकी हैं, वो कह रहा है उनसे पूछो कि क्या तलवार है जो ताकत देती है कौम को जो मुकाबला करने के लिए। आपने हर एक क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पे मिलेगा ना, जो 4 हमने स्टार्टिंग में पढ़े कि वो ऐसे कौन सी चीज़ें कौम को पिलर को हाई करती है, उनके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करती है, उसके साथ साथ आपने इसको लिंक करते जाना, ठीक है। इस तरह सोच कि क्या ये तलवार है, आस्क द रेड डस्ट, ठीक है। अब उन कौमों से पूछो जिनके खून बह चुके हैं, ऑफ एम्पायर्स, ठीक है। अब ये देखें साथ ही लिंक आ गया ना, ऑफ एम्पायर्स, उन सल्तनतों से पास्ट अवे के जो कि गुजर गई हैं। अगर तुम्हें ये लगता है कि एक तलवार है जो एक कौम को ये ताकत देती है कि उसके सतून जो है वो बुलंद हो सके, उसके जो है फाउंडेशन, उसकी जो ताकत, वो अगर वो चीज़ें देती है, अगर तुम लोगों को ये लगता है, तो फिर जाके उन कौमों से पूछो जो रेड डस्ट के जिनका खून बहा, अब वो एम्पायर्स क्या है, पास्ट अवे कि वो जो है गुजर चुकी हैं। नेक्स्ट लाइन है द ब्लड, और जो खून था है स्टर्न्ड, बदल के रख दिया, देयर स्टोन्स, उनके पत्थर को, टू रस्ट, जंग लगा दिया। अब जब क्या था यहाँ पे स्टोन का क्या मतलब है, अब मैंने आपको बताया ना कि हमने इसको एक पूरी बिल्डिंग के तौर पे साथ साथ लेते जाना है। अब यहाँ पे स्टोन्स कहते हैं पत्थर को, पत्थर किस चीज़ की अलामत है, पत्थर मजबूती की अलामत है, ताकत की अलामत है कि जो कभी नहीं टूटता। तो यहाँ पे ताकत जो पत्थर की वो किससे आई, वो कौम की, एक कौम की जो ताकत होती है, जो वो जंग में लड़ते हैं या उनकी जो भी कौम की ताकत है, यहाँ पे पत्थर से बताई गई। तो उन्होंने कहा कि जब वो जंगे हार गए, जब उनका इतना खून खराबा हुआ, तो इस खून खराबे ने उनकी ताकत को जंग लगा दिया। यहाँ पे कहा गया था ब्लड हैज़ टर्न्ड देयर स्टोन्स, तो ठीक है, कि जो खून था उसने उनके पत्थर को तुरस्त जंग लगा दिया, यानी कि एक खून ने उनकी जो ताकत थी उसको जंग लगा दिया। देयर ग्लोरी, और उनकी जो इज्जत थी, जो उनकी बहुत शान शौकत थी, टूट के वो तबाह हो गई। जब एक इस पूरे स्टैंजा का मतलब ये है कि वो कौमें जो ये समझती हैं कि एक कौम को ताकत जो है वो एक तलवारें जंग दे सकती है, उनकी बुनियादों को मजबूत जंग कर सकती है, तो जाके उन कौमों से पूछो, उन सल्तनतों से पूछो जिनका खून बहा, वो तबाह हो गई और खून ने क्या कर दिया, उनकी ताकत को जंग लगा दिया, और उनकी जो इज्जत थी, जो शान शौकत थी, वो डिके हो गई, यानी कि वो तबाह हो गई। नेक्स्ट अब फिर पूछते हैं, अब क्वेश्चन फिर राइटर करते हैं कि एंड इट इज़ इट प्राइड, कि क्या गरूर है, क्या फ़ख्र करना है, जो किसी कौम को क्या बनाता है, किसी कौम के पिलर्स को हाई करता है, उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है और उसको ताकत देता है दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो 4th क्वेश्चन है स्टार्ट वाली, आपने साथ साथ जो हर इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना उसके साथ लिंक करके आंसर ऐसे करने हैं कि क्या ये गरूर है, क्या ये जो ये पावर देता है। फिर आगे सब बताते हैं, दैट ब्राइट क्राउन, चमकता ताज। यहाँ पे चमकता ताज यानी कि जो हुकूमतें हैं जो बहुत ज़्यादा शान शौकत में मुब्तला हैं, जो बादशाह जो सर पे ताज रख के बैठे हुए हैं, अब ये जो चीज़ है सीम्ड, वो नज़र आती टू नेशन स्वीट, यहाँ पे स्वीट मीठा नहीं आएगा, ठीक है। नेशंस के कौमों को जो ये इस तरह का जो गुरूर जो बहुत समझती हैं कि बहुत ज़्यादा हमें ये चीज़ ताकत देती है, उन्हें ये चीज़ स्वीट, उन्हें ये चीज़ बहुत भली नज़र आती है। वो कौमें जो ये समझती हैं कि जो गुरूर करना, फ़ख्र करना, ये उन्हें ताकत देता है, उन्हें ये बहुत भला लगता है। बट गॉड हैज़, लेकिन अल्लाह ने हैज़ स्ट्रक के ख़त्म कर दिया इट्स लस्टर, उनकी जितनी जो चमक थी डाउन, ख़त्म कर दिया। अब चमक यहाँ पे किसकी, ताज की चमक थी, जो उनकी हुकूमत की चमक थी, ठीक है। ताज तो हुकूमत के साथ होता है, जब ताज सर पे होता है तो वो हुकूमत को निशानदेही करता है। तो अल्लाह ने क्या कर दिया, वो कौमें जो ये समझती थी कि जो गुरूर फ़ख्र करना है बहुत ज़्यादा उनको भला दिलकश नज़र आता था, अल्लाह ने क्या कर दिया, बट गॉड हैज़ स्ट्रक, मगर अल्लाह ने ख़त्म कर दिया इट्स लस्टर डाउन, उसकी चमक को ख़त्म कर दिया। इन एशिज़, राख में, एट हिज फीट, अपने कदमों के तले। वो कौमें जो ये समझती हैं कि गुरूर फ़ख्र करने से हमें ताकत मिलेगी, हमें जो है वो बहुत अच्छे हम मुकाम पे जाएंगे, ये वो XYZ जो हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन उन्हीं को बस वो आंसर, तो उनको क्या कर दिया, उन्हें अपनी राख में कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइटर का, नॉट कोल्ड बट, अच्छा यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए ख़त्म। अब ये एक एक जो यहाँ पे जो राइटर सोच रहा था, अब यहाँ से क्विकली आप ओवरव्यू ले लें। यहाँ से देखें, यहाँ से क्वेश्चन किया राइटर ने, व्हाट मेक्स अ नेशन। आपको लग रहा होगा मैं बार बार रिपीट क्यों करी, मैं इसलिए करी हूँ ताकि आपको ये देखें पोएम जब तक अच्छे से क्लियर होगी, आप इंशाल्लाह इसके आंसर क्वेश्चन इसकी समरी एक अच्छे से आप कर सकेंगे, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब यहाँ पे जो राइटर ने सिर्फ क्वेश्चन किया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी कौम के पिलर को, उसकी जो है पिलर्स हैं उसके सतून को हाई करती है, कौन सी चीज़ है जो इसकी बुनियादों को मजबूत बनाती है, कौन सी चीज़ है जो इसको ताकत देती है दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए। कौन से दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए, वो दुश्मन जिसने इसको
घेरे में लिया हुआ है। अब उसने कहा, अब फर्स्ट वन राइटर ने क्या कहा, इट इज़ नॉट गोल्ड। पहली चीज़ उसने सबसे पहले क्या कह दी कि सोना नहीं है। अगर कुछ कौमों को ये लगता है कि सोना उनको ताकत देता है, कि वो ऐसी कौम है जिन्हें ये लगता है कि हम बहुत अमीर है, ठीक है, कि बहुत अमीर है और हम बहुत हर चीज़ को जो है वो तबाह बर्बाद कर देंगे, हमें कोई भी तबाह बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि सोना, तो फिर उनके लिए क्या कहा, तो फिर वो ऐसी कौमें जब वो जंग में जाएंगी तो जंग उनको देखे ना, जिस ताकत नहीं होगी जिसके पास, तो उसके पास क्या होगा, वो जंग में झटके से तबाह हो जाएंगी। और क्यों हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने ये जो गोल्ड भी है वो ये समझते कि हमारी ताकत गोल्ड है, तो उन्होंने इस गोल्ड को, यहाँ पे अब पता चला कि उन्होंने अपनी ताकत गोल्ड समझी थी। उन्होंने जो सिंकिंग सैंड पे रखी थी अपनी ताकत, ठीक है ना, सिंकिंग सैंड समझते थे वो, तो गोल्ड तो उनकी सिंकिंग सैंड थी। अब उनके पास अबाइडिंग मुस्तकिल पावर उनके पास नहीं थी, मजबूत ताकत नहीं थी। अब नेक्स्ट फिर क्या था कि फिर उसने क्या कहा कि इज इट द सॉर्ट, कि क्या तलवारें हैं। अच्छा, अगर देखें ना हमारे पास यहाँ से अगर हम इसको क्वेश्चन करते हैं कि अगर एक जब जंग में जाना होता है तो सबसे पहले बात तो ये होती है ना, जिसके पास ताकत होगी वो इस जंग को जीत जाएगा। तो यहाँ पे तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा ना कि वो कौमें मजबूत नहीं होंगी, यानी कि वो जंग नहीं लड़ सकती होंगी, इस वजह से कमज़ोर थी, लेकिन अमीर थी लेकिन बहादुर नहीं थी, इस वजह से वो हार गई। लेकिन यहाँ पे फ़ौरन से देखिए उसने साथ ही क्वेश्चन ये वाला कर दिया कि इज़ इट द सोर्ड। तो फिर वो कौमें जिन्हें ये लगता है कि वो बहुत बहादुर है, उनके पास बहुत जंगी असला है, बहुत बहादुर है, तो वो उन कौमों से जाकर पूछे कि जिन्होंने जंगें लड़ी, जिनका खून बहा और वो सल्तनत क्या हो गई, वो बह गई, वो तबाह बर्बाद होगी। जो इतनी जंगें जिन्होंने लड़ी, जो जंग में लड़ी हैं, तो उनके खून ने क्या कर दिया, उनकी ताकत को जंग लगा दिया और उनकी जितनी इज्जत थी वो तबाह हो गई। ठीक है, अब आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट देखिए, एक और चीज़ क्या तबाह बर्बाद कर सकती है, गुरूर करना, कहते नहीं गुरूर का सर नीचा। तो वो चीज़, वो कौमें जो ये समझती हैं कि हम बहुत ज़्यादा, हम जो है हमारे पास ताकत है, हमारे पास पावर है, हम बहुत ज़्यादा हर किसी से बेहतर है, तो उनके लिए भी क्या है कि अल्लाह ने इस तरह के जो समझते थे उनको उनके जो अपने कदमों के तले उनकी जो भी ग्लोरी जो भी थी उसको तबाह कर दिया। अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट अब जो राइटर है ना, अब हमें क्या दे रहा है, अब हमें दे रहा है आंसर। अब हमें बता रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कौमों को ताकत देती है, जो भी है। अब देखिए नेक्स्ट है नॉट गोल्ड। नेक्स्ट आंसर में कहते हैं नॉट गोल्ड, कि ये सोना या दौलत नहीं है, बट ओनली मैन कैन मेक, बल्कि अफराद ही बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मैंने अफराद क्यों कहा, आप तो ये समझोगे ना यहाँ पे आदमी आएगा क्योंकि मैन आया है। तो यहाँ पे छोटी सी आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैन में आपने बात याद रही, अगर मैन में स्पेलिंग आ रहे MEN मैन, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादा आदमियों की बात हुई है, क्योंकि यहाँ पे ई आया है, ये प्लूरल है। लेकिन अगर MAN होगा तो MAN होता है सिंगुलर के लिए, मैन सिंगुलर के लिए। अगर आपको ये वाली इसकी जो याद नहीं है तो इसकी ट्रिक यही रखनी है कि जैसे MAN मैन है ना, तो मैन में जो A होता है, जैसे MAN मैन है, तो इसमें A है ना, तो A इसका मतलब ये होगा सिंगुलर के लिए। अब इसको आपने याद कैसे रखना है, A है ना, तो A से मतलब होती है एक चीज़, ठीक है। ए है तो ए से ए स्टैंड करता है ना, ए मतलब एक, तो एक मतलब एक मैन, और MEN मैन ई आ गया, तो ई का मतलब हो जाएगा कि ये प्लूरल के लिए है। अब इसकी सिंपल से बस याद ये ट्रिक बस ये याद रख लेनी है, ए है, ए मतलब एक तो मतलब एक आदमी, ई है तो मतलब इसके अंदर ज़्यादा प्लूरल आ जाएगा। और सेम वुमन का भी ऐसे है, वुमन में ए होगा तो मतलब एक औरत, और ई है तो मतलब ज़्यादा औरतें, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, अब इसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर चलते हैं। अब उसने कहा नॉट गोल्ड, कि सोना नहीं, बट ओनली मैन कैन मेक, ठीक है। मैन मतलब ज़्यादा थे, मगर अफराद ही बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, आ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। आ पीपल यहाँ पे कहा गया कौम को, क्योंकि हम तो कौम की बात कर रहे थे ना। अब कौम का ये आंसर उसने दिया, अब कि आ पीपल के किसी कौम को ग्रेट, अजीम एंड स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, के सिर के सोना नहीं, सिर्फ अफराद ही बना सकते हैं किसी भी कौम को अजीम और मजबूत, ताकतवर। मैन हु, अब देखिए मैन अगेन, मैन यानी कि अफराद, हु फॉर ट्रूथ, जो सच्चाई की खातर, एंड ऑनर सेक, और इज़्ज़त की खातर, वो अफराद जो इज़्ज़त और सच्चाई की खातर स्टैंड फास्ट। स्टैंड फास्ट का मतलब है साबित कदम रहना, यानी कि एक चीज़ पर डटे रहना, उससे पीछे नहीं हटना। स्टैंड फास्ट साबित कदम रहते हैं, एंड सफ़र लॉन्ग, और बहुत तवील मसाइब मुसीबतों का जो है वो सामना करते हैं। ब्रेव मैन, अब अगेन अब क्या कहा गया, ब्रेव मैन, और अब बात की गई है बहादुर आदमी की, ठीक है, कि बहादुर आदमी हु वर्क, जो काम करते हैं, वाइल अदर स्लीप, मगर जो दूसरे हैं वो क्या है, वो सो जाते हैं। हु डियर, और वो लोग, वो अफराद, जो वो आदमी जो जुरत करते हैं, वाइल अदर्स फ्लाइट, लेकिन जो दूसरे होते हैं वो क्या करते हैं, वो राह फ़रार अख्तियार कर लेते हैं। यानी कि राह फ़रार अख्तियार कर लेना, यानी कि कोई काम है तो उस काम से भाग जाना, अपने नकम्मेपन का मुजाहरा जो वो लोग करते हैं। ब्रेव मैन के जो, यानी कि वो बहादुर आदमी के जो बहादुर आदमी काम करते हैं लेकिन दूसरे क्या सो जाते हैं। और हु डियर, और वो जो जुरत का सामना करते हैं, जुरत से काम लेते हैं, वाइल अदर्स फ्लाई, लेकिन जो दूसरे हैं वो क्या करते हैं, राह फ़रार अख्तियार कर लेते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप, तो वो हैं जो किसी भी कौम के पिलर्स को
क्या करते हैं, गहरा बनाते हैं। कौन से लोग, ब्रेव आदमी, और कौन से, वो जो दिन रात काम करते हैं, जो सच की खातिर जो है देर तक मुसीबतों को बर्दाश्त करते हैं, उनका सामना करते हैं। दे बिल्ड अ नेशन पिलर्स है, वो हैं जो किसी भी कौम के गहरे सतून को, पिलर्स को गहरा बनाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसको क्या करते हैं, अपनी जो कौम है उसको लिफ्ट देम, और लेके चले जाते हैं टू द स्काई, आसमानों तक। यानी कि अपनी यहाँ पे यानी कि सिंपल सी बात ये की गई है कि वो लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो सच्चाई से काम लेते हैं, अपने मुल्क की खातिर, उसकी बका की खातिर जो है वो दिन रात काम करेंगे, इज़्ज़त की खातिर उसकी इज़्ज़त बनाएंगे, वो अपनी कौम को जो है आसमानों तक ले जाएंगे। वो उसको जो है तरक्की की राह पे गामजन करेंगे, बजाय उन लोगों के कि जो गरूर करते हैं, जो अपनी बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, लेकिन वो जंग में लड़े रहते हैं, लड़ाई झगड़े की तरफ गामजन रहते हैं, गरूर में डूबे रहते हैं। वो लोग कभी भी अपनी कौम को मजबूत नहीं बना सकते। अब आपको पता चला कि यहाँ पे इमारत कहा गया था कौम को, कि कौम को क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग, एक कौम है, कौम को क्या चीज़ मजबूत बनेगी। देखिए माशरा जब इंसानों से बनता है, 1 2 3 जब मिलते हैं तो फिर ही हमारा माशरा बनता है। तो इसमें हमें सिर्फ एक इंसान को पार्टिसिपेट नहीं करना। हमने देखिए, हमने पढ़ा ना, उसने मैन कहा, उसने मैन नहीं कहा, उसने मैन कहा, कि यानी कि जब सब मिलकर अपना हिस्सा डालेंगे तो फिर कौम मजबूत बनेगी। जब सब हिम्मत से काम लेंगे, सच्चाई से काम लेंगे, जब सब दिन रात काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो फिर ये कौम जो है वो मजबूत बन सकेगी। यानी कि गरूर, ये चीज़ें सारी जो है किसी भी कौम को मजबूत नहीं बनाती। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपसे मीनिंग मिस हो गए हैं, वैसे तो मैं साथ साथ बोल दी थी, अगर मिस हो गए तो आपने मीनिंग लिख लेने हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आज की वीडियो, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। पिक्चर्स दिखाने का मकसद ये था कि कुछ इस जो वर्ड्स थे आपको अगर वो ऐसे वो नहीं पता चलते, पोइम का मकसद ये होता है कि जब तक वो अच्छे से दिमाग में बैठ ना जाए तो मज़ा नहीं आता। और मुझे भी, मेरा भी पढ़ने का स्टाइल ये कि हर एक चीज़ में जब तक मैं ना आ जाऊँ तो मुझे भी मज़ा नहीं आता। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।